चलिए सूत्र हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अव्ययभाव समास पढ़ रहे थे, है ना। क्या पढ़ रहे थे? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास क्या होता है? जिसमें जिसका पूर्व पद प्रधान हो। सब क्या है इसका लाइन? पूर्व पदार्थो प्रधाना अव्ययभाव द्वितीय। ये क्या कौन कितना नंबर का समास है? ये द्वितीय है ना। कितना का है? दूसरा का है, मतलब दूसरा नंबर। पहला नंबर का समास कौन है? केवल समास। केवल समास का नाम क्या है? नाम नहीं है, क्या है उसका? केवल समास है। वो समास है लेकिन उसका क्या नाम नहीं, केवल समास, मात्र समास है। वो केवल समास है। नहीं समझे हम? तो समास है, हाँ, उसमें कोई विशेष समास नहीं है, केवल समास है। जैसे मान ले बोले केवल लड़की है कोई नाम हाँ, मतलब केवल समास है, मतलब इसका मतलब क्या समझे आप लोग? इसका मतलब ये हुआ कि मात्र समास है, हाँ, और कुछ नहीं। जैसा केवल भात बोलते हैं ना, केवल भात खाते हैं, तो चूँकि वो कोई विशेष समास नहीं है, ठीक है, इसीलिए उसकी परिभाषा क्या दी केवल समास की? विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता, जो विशेष संज्ञा से क्या हो? विनिर्मुक्त हो, उसे क्या कहते हैं? केवल समास। जो किसी प्रकार की संज्ञा से रहे, किसी प्रकार के संज्ञा से संगीत ना हो, अर्थात किसी भी संज्ञा से बोधित ना हो, उसका एक विशेष नाम नहीं दिया गया हो, तो विशेष संज्ञा। संज्ञा मतलब नाम। संज्ञा क्या है? जिसका नाम हो वही संज्ञा होता है लगभग चीज़ों में, ठीक है। तो बोलता है जो विशेष संज्ञा से क्या हो? विनिर्मुक्त हो, क्या है? केवल समास। अव्ययभाव समास क्या है? जिसका पूर्व पद प्रधान हो, हाँ, वो क्या दूसरे नंबर का समास है, द्वितीय। अब हम लोग देख रहे थे जिसका पूर्व पद प्रधान हो अथवा जिसमें पूर्व पद क्या हो? अव्ययी पद हो, है ना, अव्ययी पद हो। तो हम लोग कल के क्लास में एक सूत्र पढ़े थे, ना अव्ययभवात् अत्वम त्वा पंचम्य। वो सूत्र क्या, वही सूत्र से रिलेटेड है। देखिए उसमें क्या है कि समास पहले समासिक पद बना लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद कोई सुप को लाते हैं। क्या लाते हैं? सुप को लाते हैं, हाँ। फिर वो सुप को लोप होता है, लेकिन लोप नहीं होगा। कैसे? जब लोप नहीं होता है, क्यों? क्योंकि बाद में आकारांत है। कौन सूत्र से? ह्रस्व। ये आकारांत है। कौन सूत्र से होता है आकारांत? ये मतलब ह्रस्व आ रहेगा। देखो इधर, अगर ये क्या हो? अदंत। सुनो इधर, अगर ये यहाँ पे ये वाला जो समासिक पद है, अगर इसमें ह्रस्व आ है तब इसका लोप नहीं होगा। तो क्या होगा? लोप नहीं होगा तो इसके बदले क्या होगा? इसके जगह पे अम का आदेश होगा। कौन सूत्र से? नाव्ययभवात् अत्वम तु पंचम्या, ठीक है। इससे क्या होगा? अम का आदेश होगा। लेकिन कौन विभक्ति के छोड़ करके? पंचमी विभक्ति। अर्थात यहाँ पंचमी विभक्ति रहेगा तो वहाँ पे अम का आदेश आएगा ही नहीं। अब ये सूत्र क्या कहता है कि अगर इस सु के जगह पे तृतीया विभक्ति तीनों वचन अथवा सप्तमी विभक्ति का तीनों वचन रहेगा तो इसमें क्या करेगा? अम एक बार आएगा, एक बार नहीं आएगा। समझे कि नहीं? यही है सूत्र। ये सूत्र क्या कहता है? उससे एक सूत्र बढ़ करके ये सूत्र है भाई। इसके पिछले वाला जो सूत्र पढ़े थे तो ये सूत्र क्या कहता है? कहता है सूत्र तृतीया सप्तम्योर बहुलम। क्या है? हाँ, तृतीया सप्तम्योर बहुलम, अर्थात तृतीया सप्तम्योर बहुलम। ये देखिए, अब तृतीया हो गया, सप्तमी। मैंने क्या बताया था? तृतीया विभक्ति और सप्तमी विभक्ति सूत्र में ही पूरा समझाया गया है। तृतीया सप्तम्योर, हाँ। अब इसका पदच्छेद करेंगे। देखो विसर्ग आएगा यहाँ पे। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति द्विवचन अथवा सप्तमी विभक्ति द्विवचन, यही दोनों हो सकता है ना। अब इसका प्रयोग देखेंगे, उसके अनुसार से इसका हिंदी अनुमान निकालेंगे। अब देखिएगा, अब बहुलम मतलब विकल्प, हाँ, जिसको नहीं मालूम ब्रैकेट में लिख लो। अब ये क्या है? विभक्ति वचन। देखिए तृतीया सप्तमी में क्या है? 6/2, है ना, 6/2, अर्थात षष्ठी विभक्ति और द्विवचन। अब बहुलम क्या है? हाँ, प्रथम व्यक्ति एक वचन, है ना।
तो तृतीया सप्तम्योर बहुलम, तृतीया सप्तम्योर बहुलम। ठीक है। अब देखिए लिखता है अदंतात, इसमें कौन सी विभक्ति लेगा? पंचमी विभक्ति। अदंतात मतलब हरस आकार से, वही होगा ना। अदंत मतलब हरस वकार, हरस वकार पंचमी लग गया, हरस वकार से। तो वो क्या, अब ये भाव समास क्या हो? हरस वकार हो। हाँ, तब उसके जगह पे क्या होगा? तृतीया और सप्तमी। हाँ, हरस वकार से तृतीया और सप्तमी हो, सप्तम के स्थान पर क्या होगा? बहुलम। विकल्प से क्या होगा? अम का भाव होगा। अम का भाव मतलब यहाँ आदेश, क्या होगा? भाव मतलब होना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अम का आदेश होगा। तो बोलता है कि अब ये भाव समास जिसके अंत में हरस वकार हो, हाँ, और उसके बाद अगर तृतीया और सप्तमी विभक्ति हो, अगर उसके बाद क्या हो? तृतीया और सप्तमी विभक्ति हो, तो क्या होता है? वहाँ पर तृतीया और सप्तमी विभक्ति के जगह पे क्या आदेश होता है? अम का आदेश होता है। एक बार आदेश होगा और एक बार नहीं होगा। तो देखिए ये क्या हो गया? ये अब ये भाव समास है, इसके अंत में क्या है? हरस्वा है ना जी, ये वाला। इसके अंत में भी क्या है? हरस्वा है। अगर हरस्व आ नहीं रहता तो इसका डायरेक्ट लोप हो जाता है। कौन सूत्र से? अमी पूर्व कहाँ? अरे नहीं, अब ये दाफ सूपा है, इसका डायरेक्ट लोप हो जाता है, समझे? इसका अगर मान लिया जाए, सुनिए इधर, यहाँ हरस्व आ ना कर ना रह करके अगर ये रहता तो, उपकृष्णा रहता तो ये डायरेक्ट इसका अव्यदाप सुपा से यही हट जाता और क्या बनता? डायरेक्ट यही बनता, समझे? लेकिन यह क्या? हरस्वा है। हरस्वा है तो ये चांस बन गया कि सुप के जगह पे क्या होगा? अम का आदेश होगा, समझे? लेकिन अगर पंचमी रहता तो नहीं आदेश होता। तृतीया है तो एक बार आदेश होगा। तो देखिए, तो यहाँ क्या हो गया? टा है, तृतीया व्यक्ति है ना, सु और जस अम और सस, टा तृतीया व्यक्ति है ना। तो ये तृतीया व्यक्ति है, तृतीया व्यक्ति के जगह पे क्या हो गया? अम का आदेश हुआ। तो यहाँ क्या जाएगा? अम लग जाएगा ना। अम लग जाएगा तो क्या हो? यहाँ कौन सूत्र लगेगा? अमी पूर्वा। अमी पूर्वा ये आ है, यहाँ अम बन जाएगा ना, तो आ से फिर मिल जाएगा तो कृष्णम बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब मान लिया जाए कि टा के जगह पे अम का आदेश नहीं हुआ, टा के जगह पे अम का आदेश नहीं हुआ, तो जाकर के उपकृष्ण प्लस टा बराबर उपकृष्णेन बनता है। अभी फ़िलहाल ये बोली सर यहाँ कैसे बनेगा? टा है और कहीं उपकृष्ण है, तो यहाँ पे वैसे जानने के लिए तो बता देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जान लो कि टा, यहाँ टा लगता है क्या बनता है? उपकृष्णेन। वैसे टा के जगह पे इन का आदेश होता है और उपकृष्ण प्लस इन, उपकृष्णेन, यहाँ गुण संधि हो जाएगा। देखो, आ प्लस ई बराबर ए है ना, तो क्या बन जाएगा? उपकृष्णेन। और टा के जगह पे क्या आदेश हो जाता है? इन का आदेश हो जाता है, मतलब कि उपकृष्ण प्लस टा बराबर क्या बनता है? उपकृष्णेन। बालक प्लस टा बराबर क्या बनता है? बालकेन। ये इस प्रकार से। तो ये समझ में आ गया उदाहरण? ये जो अभी मैंने बोला उसी का ये है। क्या लिखा? अदंत अव्यय भाव से, हाँ, तृतीया एवं सप्तमी के स्थान पर, सब तृतीया सप्तमी विभक्ति है तो विभक्ति लिखने की जरूरत है क्या? हाँ, तृतीया एवं सप्तमी के स्थान पर अम जो है क्या होता है? अम का विकल्प से आदेश हो। आदेश मतलब उसको हटा करके बैठना। आदेश शत्रुवत होता है या मित्रवत होता है? शत्रुवत मतलब समझते हैं? शत्रु के समान। अगर कोई भी शब्द में वत लगा हो, क्या लगा हो? वत। कोई भी शब्द में क्या लगा हो? वत लगा हो, तो उसके मतलब के समान हो जाएगा। जैसे चांदनीवत, हाँ, मनीषावत, दिव्यावत, और उसका क्या है? रीतिवत, जवाब रीतिवत, रीति के समान, नियमवत, ऐसे बोलते हैं नियमवत। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हाँ, शत्रुवत, शत्रु के समान। तो आदेश क्या करता है? शत्रु को आदेश क्या करता है? दोस्त सामने को थोड़ा खिसक के बैठता है। दोस्त मित्र क्या करता है? आएगा सामने बैठेगा, चलो तू भी बैठ और हम भी बैठे। और शत्रु क्या करता है? चलो निकलो यहाँ से। तो शत्रु का व्यवहार वही होता है ना जी, बोलिए। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया। उपकृष्णम क्लियर हुआ। तो ये उपकृष्ण से उपकृष्णम कैसे बना?
हाँ, उपकृष्ण प्लस टा, उसके आम हो गया उपकृष्णम बना, और उपकृष्ण प्लस टा उपकृष्णन बना। अब यहाँ गी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा उपकृष्णम। यहाँ अम का आदेश हो जाएगा गी के जगह पे, तो गी कौन सा विभक्ति है, यह सप्तमी ना, अम का आदेश होगा ना यहाँ पे, और यहाँ अम का आदेश नहीं होगा। ठीक है, तो नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक? बोलिए, आगे बढ़े। तो ये सूत्र देख लीजिए, बोलिए 2-3 बार ये सूत्र को बोलिए, तृतीया सप्तमयोर बहुलम, बोलते रहिए। हाँ, तृतीया सप्तमयोर बहुलम, तृतीया सप्तमयोर बहुलम, तृतीया सप्तमयोर बहुलम। हो गया। चलिए, इसलिए मैं आप लोग घर में जाकर नहीं बोलते हैं, जा कर के घर में जाते हैं तो लगता है रिवाइज नहीं करते हैं आप लोग इसका, तभी पूछें तो कौन सूत्र लगेगा। सूत्र का एक लिस्ट बना रहे हैं ना आप लोग, तो जितना सूत्र है उसको बार बार कंठस्थ करो। ठीक है, जितना सूत्र है उसको बार बार पढ़ो, और कौन सूत्र क्या काम करता है ये भी याद रखना, तो जल्दी याद हो जाएगा। अब ये दाप सुपा क्या करता है, सु इत्यादि जितने हैं, अब ये पद के बाद अगर जितने भी सुप है उस सबका क्या कर देता है, लोप कर देता है। कब नहीं करेगा, जब बाद में हरस वाह है तब नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? कौन सूत्र से नहीं अब ना अब ये भवात, हाँ ये मतलब ये कब हरस वाह वाला नियम कौन बताता है, ना अब ये भवात अतो हम तो पंचम्या, ऐसे करके ये सूत्र क्लियर हो गया। तृतीया सप्तमयोर बहुलम, तृतीया सप्तमयोर बहुलम, क्लियर है? समझ आई बात? आगे बढ़े। चलिए, अब हेडिंग दीजिए क्या, उपकृष्णम रूप सिद्ध करते हैं। ठीक है, उपकृष्णम और उपकृष्णे दोनों एक ही साथ रूप सिद्ध कर सकते हैं। हाँ, उपकृष्णम रूप सिद्ध कीजिए। हाँ, उपकृष्णम, बताइए इसमें अव्यय पद क्या होगा, बोलिए। उप होगा ना। अच्छा, उप किसके बदले आया है, अव्ययम विभक्ति समीप, याद नहीं किया जी आप लोग, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि। हाँ, समीप के बदले क्या आता है, उप आता है। हाँ, ये सब जानना है जी। और उप जैसे उप का मतलब क्या होता है, कृष्णम। उप का मतलब क्या होता है, समीप। जैसे बोले उपगुंजा,